Hello everyone, welcome to SR Career Academy. Today we are going to start with the last topic of trigonometry function, that is principal value. अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जो फर्स्ट हम लोग ने देखा था वो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर बाद में हम लोग ने देखा था जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो कवर होता है वो कवर होता है 3.1 में। 3.2 से अगर आप चेक करते हो तो 3.2 से आपका स्टार्ट हो जाता है साइन रूल कोसाइन रूल, तो उसका बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। अगर आपको 3.2 स्टडी करना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका भी वीडियो शूट कर सकता हूँ। एंड द लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज 3.3 विच बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल इट कैरीज 10 मार्क्स। तो बच्चों जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, आपको M1 में आउट ऑफ का टारगेट रखना है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। तो प्रिंसिपल वैल्यू जैसे ट्रिग्नोमेट्री मेंबर्स में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसी तरह उनके इनवर्स आते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। जनरली ये जो मैंने लिखा है ये वाला जो पार्ट होता है वो आपको नेगेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए कुछ टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो पार्ट है जिसे हम लोग रेंज एंड डोमेन बोलते हैं उसको आपको नेगेटिव के लिए चाहिए। उसके पास हम क्या करना है, हमें उसके जो एग्जांपल्स है 3 एग्जांपल्स ऑन पॉजिटिव एंड 3 एग्जांपल्स ऑन नेगेटिव। चलो जिसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं साइन की, तो साइन का जो रेंज होता है वो स्टार्ट होता है -1 से लेके 1 तक, विच उसका जो डोमेन होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ मुझे आपको कहना क्या है, देखिए जो नेगेटिव होल्ड करता है, नेगेटिव कौन कौन होल्ड करता है? फर्स्ट थिंग साइन इनवर्स एक्स, दूसरा टैन इनवर्स एक्स, तीसरा जो आपका नेगेटिव होल्ड करता है कोसेक इनवर्स एक्स। मतलब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मेंबर नेगेटिव में पूछते हैं फॉर साइन, टैन एंड कोसेक, तो आप डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं। छोटा सा आपको ओरली एक एग्जांपल बोलता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1, सही है, तो -1 है, तो या अगर हम लोग और डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स -1/√2। फर्स्ट थिंग 1/√2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कौन सा वैल्यू आता है? 45 डिग्री वाला आता है। तो साइन इनवर्स अगर -1/√2 पूछते हैं तो वो आ जाएगा -45 डिग्री, दैट इज -π/4। नाउ बट सर फिर आपने ये जो लिखा है जो नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं करते, उस टाइम पे आपको करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसे आपको फेंकना है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो आप टेंशन नहीं लेना है, ये जो है हम लोग 3 सम्स पॉजिटिव या 2 सम्स पॉजिटिव लेते एंड 4 सम्स नेगेटिव लेते, जिससे आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको जो आगे सॉल्व करना है उसके लिए ये आपका रेफरेंस रहेगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। जैसे हम लोग ने मैंने आपको बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, 2 एग्जांपल्स लेने वाले हैं पॉजिटिव के लिए। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। क्या है एग्जांपल? साइन इनवर्स 1/2। तो हम क्या करते हैं, पहला ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इसे एज्यूम करते हैं लेट दिस वैल्यू बी x। तो मुझे बताओ जब मेरा साइन राइट में जाता है, जो इनवर्स है वो हो जाएगा आपका साइन x, मतलब क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन x, मतलब साइन x इज इक्वल टू 1/2। सिंपल। नाउ मुझे बताओ ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां पे अप्लाई होता है? मैं बोलता हूं वी हैव, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? साइन कौन सा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 इज इक्वल टू 1/2। चलो इसे कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा? साइन x इज इक्वल टू साइन π/6, therefore x is equal to π/6। इसमें मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था, तो उसमें इतना कुछ टेंशन नहीं, बिकॉज इट होल्ड्स फ्रॉम -π/2 टू +π/2। और एक सम हम लोग लेते हैं tan के लिए, देन विल स्टार्ट विद नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के सम्स बहुत ज्यादा है आपके टेक्स्ट बुक में। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था साइन वाला, नाउ विल स्टार्ट विद टैन। तो सेम प्रोसीजर है पॉजिटिव के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, सेम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। चलो बोलो क्या आएगा? लेट tan इनवर्स 1 है उसे अपन एज्यूम करते हैं x। तो अगर अगर मल्टीपल क्वेश्चन है, मतलब साइन इनवर्स 1
1/2 प्लस कॉस इनवर्स, या ऐसे दो या दो से ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट टर्म को एज्यूम करना है x, सेकंड टर्म को एज्यूम करना है y एंड लास्ट टर्म को एज्यूम करना है z। बट ये दिस इज अ न्यू सम, तो न्यू सम के लिए हम लोगों ने फिर से x ही एज्यूम किया है। तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स जाएगा राइट में, तो बोलो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan x, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 1। नाउ सिंपल, ये पॉजिटिव है तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको बस लिखना है वी हैव, क्या आएगा बताओ, tan का कौन सा वैल्यू होता है 1, दैट इज 45 डिग्री, नथिंग बट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। चलो कंपेयर करते हैं, तो बोलो क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, क्योंकि जो tan का वैल्यू जो 1 होता है वो 1 कौन से इसमें होता है 45 डिग्री, दैट इज tan पाई बाय 4। चलो tan एंड tan विल गेट कैंसल, x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 4 एंड ऑल्सो tan भी क्या होल्ड करता है, tan होल्ड करता है वैल्यू इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप लास्ट में आप ये भी कर सकते हो, जस्ट एक फाइनल आंसर, देयरफॉर, जो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 इज, आंसर होगा आपका फाइनल आंसर पाई बाय 4, और डोमेन लिखना है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग विद दी थर्ड सम, फर्स्ट और सेकंड सम जो हम लोग ने देखा था वो सम था पॉजिटिव के लिए, नाउ विल स्टार्ट विद नेगेटिव। चलो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में tan इनवर्स माइनस √3। तो सेम स्टेप करना है, लेट हम लोग इसे एज्यूम करते हैं, tan इनवर्स माइनस √3 को एज्यूम करते हैं फिर से x सेम एज पॉजिटिव जैसे हम लोग ने किया था, तो बोलो tan इनवर्स राइट में जाएगा, ये आएगा माइनस √3 इज इक्वल टू tan x, मतलब tan x इज इक्वल टू माइनस √3। सेम प्रोसीजर फिर से हम लोग देखते हैं, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan का कौन सा वैल्यू आता है √3, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 विच विल बी इक्वल टू √3। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है माइनस tan पाई बाय 3। देखो यहाँ पे अभी आपको बहुत फोकस करना है, tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 3। अभी जो प्रीवियस जो दो सम्स हम लोग ने देखे थे वो दो सम्स में आपके पॉजिटिव थे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते थे, tan एंड tan कैंसल, बट ये केस में वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस। चलो बात करते हैं उसके डोमेन की तरफ, tan होल्ड सी वैल्यू फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। सेम केस आएगा साइन के लिए, सेम केस आएगा कोसेक के लिए, तो बोलो क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यू होल्ड करता है, तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो माइनस है वो अंदर जाएगा, तो दिस विल बी tan ऑफ माइनस पाई बाय 3। ये आप रिलेट कर सकते हो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के साथ, तो देयरफॉर tan एंड tan विल गेट कैंसल एंड x विल बी माइनस पाई बाय 3 वेयर इट होल्ड्स फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आई जस्ट रिपीट इन शॉर्ट, नेगेटिव है tan साइन एंड कोसेक के टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपका बाहर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को अंदर लेना है, जिससे tan माइनस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सेम हम लोगों ने किया है, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, tan एंड tan विल गेट कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है वो, tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पाई बाय 3 वेर इट होल्ड्स माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। तो नेक्स्ट सम में थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सम थोड़ा सा लेवल हम लोग ने बढ़ाते हैं, जैसे पहला हम लोग ने देखा था फर्स्ट टू सम हम लोग ने पॉजिटिव देखे थे, नेक्स्ट सम हम लोग ने देखे नेगेटिव। अभी हम लोग क्या करते हैं कॉम्बिनेशन, ये भी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में आता है, तो सेम प्रोसीजर है, टेंशन नहीं लेना है। आप अगर आप बात करते हो तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, tan इनवर्स का आपने पॉजिटिव भी देखा है नेगेटिव भी देखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो टर्म है उसे हम लोग एज्यूम करते हैं एज x, प्रोसीजर सेम, क्या आएगा बताओ, tan जाएगा राइट में, तो दिस विल बी √3 इज इक्वल टू tan x, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाता हूं, तो देयरफॉर tan x विल बी √3, तो tan का कौन सा वैल्यू आता है √3, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 3, और इसे हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन है tan इनवर्स और सेक का, आपको फाइनली सबट्रैक्ट करना है। चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं बोलता हूं लेट सेक इनवर्स जो टर्म है सेक इनवर्स -2 को उसको अपन एज्यूम करते हैं y, जैसे मैंने पहले ही बताया था अगर मल्टीपल टर्म से देन यू कैन यूज x, y एंड z वेरिएबल। चलो तो क्या आ जाएगा, सेक विल गो द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सेक y, तो देयरफॉर सेक y इज इक्वल टू -2। सर आपने ये सम क्यों चूज किया है? ये सम चूज करने का रीजन है इसमें आपका सेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेक डज नॉट होल्ड नेगेटिव वैल्यू, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? तो क्या करना है, सेक y जो है ये एज इट इज लिखते हैं, ये √2 नहीं सॉरी, ये क्या है -2 है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, ये जो 2 है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं +2। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सेक का वैल्यू मतलब जैसे कि cos 1/2 कौन सा होता है 60, तो सेक 2 होगा 60, दैट इज नथिंग बट सेक π/3 विल बी 2। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा, सेक y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस विल रिमेन एज इट इज सेक π/3। तो जैसे मैंने आपको बोला था सेक डज नॉट होल्ड नेगेटिव वैल्यू। सर फिर इस केस में क्या करना है, नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आता है, सेकंड। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा सेक y इज इक्वल टू सेक π-θ, दैट इज π-π/3। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू सेक 2π/3। अगर हम लोग इसे कैंसिल करते हैं तो दिस विल बी y इज इक्वल टू 2π/3 वेयर दी वैल्यू होल्ड फ्रॉम 0 से लेके पाई तक 180 के अंडर। तो अभी अपने पास x का भी वैल्यू है, अपने पास y का भी वैल्यू है, देयरफॉर द फाइनल आंसर जो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, tan इनवर्स क्या था क्वेश्चन, √3 माइनस सेक इनवर्स क्या था -2। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा हाइलाइटर यूज करते हैं इसे। तो बताओ क्या था वैल्यू, ये वैल्यू था π/3, सही है, और ये वैल्यू था -2π/3। तो चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर सेम है, नो नीड टू गो फॉर एलसीएम। तो बोलो एलसीएम नहीं लेना है, तो 3 विल रिमेन एज इट इज, ऊपर क्या आ जाएगा π-2π, पाई में से 2π माइनस करो, आंसर विल बी -π/3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2। आपको डाउट आता है तो मैं बोलता हूं आपको ये तो बहुत इजी जाएगा, आपको डाउट आया तो बस ये नेगेटिव पार्ट में आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, नेगेटिव पार्ट में क्या याद रखना है, साइन, tan एंड कोसेक के टाइम पे नेगेटिव अंदर लेना है, cos, sec एंड कॉट के टाइम पे आपको फॉर्मूला यूज करना है π-θ बिकॉज इट होल्ड्स फ्रॉम 0 से लेके पाई तक, समझे। देन वी नीड टू डू द ऑपरेशन एज पर द क्वेश्चन। अगर उन्होंने ऐड किया है आपको ऐड करना है, अगर उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 3 वाले, यहाँ पे सारे प्रूफ के सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखे थे सम्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट सम लेता है। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना है, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये प्रूफ दैट के समय। और हमेशा एक चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, मैथ्स में ऑलवेज गो फॉर प्रूफ, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, आपको आंसर का गारंटी होता है कि ये मेरा आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा बताओ। LHS, फर्स्ट विल फोकस ऑन LHS। क्या है LHS, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2। और आप एक चीज चेक कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस उन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में गलत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट विद, विल अज्यूम दिस एज x एंड विल अज्यूम दिस एज y। चलो तो क्या आ जाएगा, लेट साइन इनवर्स 1/√2 को अपन एज्यूम करते हैं x, तो ये साइन राइट में जाएगा, दिस विल बी 1/√2 इज इक्वल टू साइन x। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं बच्चों, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। साइन का कौन सा वैल्यू होता है 1/√2, साइन 45, दैट इज नथिंग बट π/4, देयरफॉर x विल बी π/4। ये आ गया आपका x का वैल्यू। दिस वाज फॉर साइन इनवर्स 1/√2। सिमिलरली विल गो फॉर साइन इनवर्स √3/2। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 को अपन एज्यूम करते हैं y बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन x। तो बताओ साइन विल गो टू द राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा,
√3/2 is equal to sin y, therefore sin y is equal to √3/2 एंड साइन का कौन सा वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब साइन π/3, therefore y is equal to this will be π/3। चलो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, देन विल पुट x and y in the LHS। तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, व्हाट इज LHS, साइन 1/√2 का वैल्यू आपको मिला था π/4 माइनस 3 विल रिमेन एज इट इज, ये वैल्यू है π/3। चलो कैंसिल करते हैं इसे, 3 and 3 विल गेट कैंसल, आंसर आएगा π/4 माइनस पाई। चलो तो बच्चों ये जो π/4 और पाई इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत बच्चे इसमें डाउट उनको आता है, तो नथिंग बट विल एज्यूम इट एज 1। तो सिंस द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम विल गो फॉर एलसीएम। तो एलसीएम कैसे आता है, पाई माइनस 4π/4, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो पाई में से 4π गया, ये आ गया 3π/4/4 विच इज नथिंग बट RHS। तो आपको बस फाइनल आंसर लिखना है, क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, देयरफॉर साइन इनवर्स क्या है 1/√2 माइनस 3 sin inverse √3/2 will be is equal to minus 3π/4 and this will be your final answer। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक का डाउट आता है प्लीज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन पे वीडियो चाहिए, ये जरूर हम लोग ऐड कर सकते हैं। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड लाइक करना जरूर ना भूलिए। थैंक यू।